चलिए देखिए, परसों मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था आपको, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस किया था हमने। आज है कौन सा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है उससे, लेकिन वहां तक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे परसों किया था क्वेश्चन। जो जो आप लोगों को पॉइंट मैं बताता जाता हूं, आप लोग भी रिवाइज करते जाइए। सबसे पहले हमने क्या लिया था उसमें? एक सिलेंडर। वो सिलेंडर, उस सिलेंडर में दैट सिलेंडर इज फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल शाबाश। द पिस्टन हैज क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। ठीक है बेटा। दिस सिलेंडर इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस, मगर कितना गैस इसमें होता है? 1 मोल ऑफ गैस। कितना? ये भी मैंने बताया था परसों। द गैस है सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड, बट इन दिस केस द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर परफेक्टली इंसुलेटिंग। परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स नहीं है, आज क्या है? इंसुलेटिंग वॉल्स। इसलिए टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग में कांस्टेंट। शाबाश। इंसुलेटिंग वॉल्स। तो बराबर उसी तरीके से इस प्रेशर से किस पर फोर्स लगेगा? अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा इसको? F इज इक्वल टू P इंटू सिलेंडर का पिस्टन कहां चला जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने कर दी? बराबर D। शाबाश बेटा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पिस्टन थ्रू स्मॉल डिस्टेंस इज गिवन बाय, शाबाश, वहां से ही करना है शुरू। क्या? dW इज इक्वल टू F इंटू, फिर बोलते क्यों नहीं हो? F इंटू dx। बट F किसके बराबर है? सब बता दीजिए। P इंटू, व्हाट इज P? व्हाट इज A? शाबाश। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, वी गेट dW इज इक्वल टू F P A इंटू dx। सबको पता है एरिया को जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे? तो क्या बनता है? क्या बनेगा? शाबाश बेटा। बट A इंटू डी एक्स, A इंटू किसके बराबर है? किससे लिखते हैं? शाबाश बेटा। dW किसके बराबर आया? P इंटू। ठीक है बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 था, क्या था? V1। बाद में क्या बन गया? शाबाश बेटा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां तक तो परसों भी किया था हमने, तीसरी बारी करना है यहां तक। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। शाबाश बेटा। इंटीग्रेशन क्या आएगा? dW इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम है इसलिए इंटीग्रेशन के साइन कहां से कहां जाएंगे? V1 से V2 हो गया। P इंटू dV। इंटीग्रेशन ऑफ dW इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P इंटू dV। प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और
इसलिए प्रेशर हम बाहर शाबाश। ये रिलेशन याद रखना, एक रिलेशन आप लोगों को याद रखने हैं। तो वो रिलेशन है, याद रखना, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हो सकता है केमिस्ट्री में ये निकाली भी होगी आप लोगों ने, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये अगर नहीं निकाली तो याद रखनी पड़ेगी। ये डिराइव आपको नहीं करनी पड़ती है, ये यहां पर याद रखनी है, यहां पर यूज करनी है। ये रिलेशन है, याद रखना, पी रेज पावर गामा, पी रेज पावर इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू वायर, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। सीपी अपॉन सीवी आप लोगों को पता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रिलेशन आप लोगों को याद रखनी है, पी वी रेज पावर गामा इज इक्वल टू के। मगर के क्या होता है? स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो, सीपी अपॉन, ये याद रखना है, रहेगी याद। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये याद रखना है रिलेशन। पी वी रेज पावर गामा इज इक्वल टू के, पी वी रेज पावर गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू वायर गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसका वैल्यू कितना होता है। तो सीपी अपॉन सीवी है। शाबाश बेटा। जरा इस इक्वेशन में पी वी रेज पावर गामा इज इक्वल टू के, पी किसके बराबर हुआ? बताओ खुशी, के अपॉन वी रेज पावर। शाबाश बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। Substitute the value of P from equation in equation आएगा करना यहाँ तक कि नहीं? यहाँ तक आएगा करना। Substitute the value of किसका? P from equation in। शाबाश बेटा। मुझे बता दीजिए सेकंड इक्वेशन बनेगी क्या? W is equal to, बिल्कुल ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ K अपॉन वी रेज पावर गामा, शाबाश, इनटू डीवी। के को लिमिट गोज फ्रॉम V1 टू, शाबाश, के को बाहर निकालेंगे, वी रेज पावर गामा को ऊपर करेंगे, क्या बनेगा? W इज इक्वल टू के बाहर, V1 टू V2, शाबाश। वी रेज पावर गामा का मतलब हो गया वी रेज पावर माइनस डी, ठीक है, समझ आया? वी रेज पावर माइनस गामा जो है बेटा, इसकी इंटीग्रेशन तुम लोगों को पता है, अगर एक्स रेज पावर 3 होता है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स रेज पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, नहीं बोलते हो? एक्स रेज पावर 4 अपॉन 4। अब यहां पर लिखा है एक्स रेज पावर माइनस 3, इसकी इंटीग्रेशन एक्स रेज पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 नहीं होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन बनाओ खुद ही। W इज इक्वल टू के, शाबाश। इंटीग्रेशन तो खत्म है, इंटीग्रेशन तो करनी है बेटा, इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। वी रेज पावर, शाबाश, माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, लिमिट गोज फ्रॉम V1 टू, ये समझ आया ना कैसे किया? इसकी इंटीग्रेशन वी रेज पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा, शाबाश। माइनस गामा प्लस 1 को अगर मैं लिखूंगा 1 माइनस गामा, गलत है? इसको भी ऊपर क्या लिखूंगा? तो क्या मैं लिख सकता हूं के वी रेज पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, लिमिट गोज फ्रॉम V1 टू, गलत है? शाबाश। ये 1 माइनस गामा को बाहर निकाल दीजिए। W इज इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस, ये निकाल दिया मैंने बाहर, शाबाश। अंदर क्या रहा ब्रैकेट में? V1 माइनस गामा, लिमिट गोज फ्रॉम V1 टू, अपर लिमिट माइनस, पहले V का वैल्यू क्या देंगे? V2 माइनस, शाबाश। बताओ क्या आएगा? W इज इक्वल टू के 1 माइनस, अपर लिमिट दे दीजिए, V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस,
शाबाश, यहां तक ठीक है। के से मल्टीप्लाई करो, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, ठीक है, बोलो के V2 रेज पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 रेज, नहीं के भी आएगा, V1 रेज पावर 1 माइनस, यहां तक ठीक है। इधर सुनिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप देखो PV रेज पावर गामा क्या है, कांस्टेंट, ये है ना कांस्टेंट, शाबाश बेटा। इधर देखो, अगर इनिशियली वॉल्यूम था, इधर देख लीजिए, पहले प्रेशर था, जब गैस एक्सपेंड नहीं हुआ था उस वक्त प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर क्या था, जब एक्सपेंशन हो गया प्रेशर क्या बन गया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, शाबाश। क्योंकि तीनों चीजें चेंज होती है ड्यूरिंग, क्योंकि तीनों चीजें चेंज हो रही है ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, इसलिए P1 पहले था, फिर वॉल्यूम, टेम्परेचर, शाबाश। इधर देखो, एक रिलेशन इंपॉर्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस करनी है मुझे, वो ये है, इधर देख लीजिए, सबको पता है PV रेज पावर गामा किसके बराबर, PV रेज पावर गामा किसके बराबर, शाबाश। अगर मैं लिखूंगा P1 V1 क्या इज इक्वल टू P2 V2 रेज पावर गामा इज इक्वल टू K, क्योंकि P1 V1 भी कांस्टेंट है, P2 V2 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 भी K है, P2 V2 रेज पावर गामा भी क्या है, इसका मतलब दोनों किसके बराबर है, शाबाश बेटा। तो ये वाली इक्वेशन अब आप लोग याद रखना, V2 के साथ जब K होगा, किसके साथ, तब P2 V2 लगाना, जब V1 के साथ क्या होगा, तब कौन सी टर्म लगाना, ये आपको करना है। क्या करना है कि इसके के बजाय रेज पावर गामा, जब ये वाला K V1 के साथ होगा, आप बता दीजिए क्या बनेगा, शाबाश। वर्क डन क्या बनेगी, वर्क डन इज इक्वल, बोलो 1/1 माइनस गामा, 1/1 माइनस, शाबाश। ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या होगा, हाँ P2 V2 रेज पावर गामा, शाबाश, इनटू V2 रेज पावर V2 रेज पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 रेज पावर गामा इनटू V1 रेज पावर 1 माइनस, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, कनिष्का ठीक है। जरा इसको बता दीजिए, V2 बेसिस क्या है, पावर क्या होंगे, V2 रेज पावर गामा इनटू V2 रेज पावर 1 माइनस गामा, गामा और गामा V2 का पावर क्या रहेगा, V2 ही होगा, शाबाश बेटा। W इज इक्वल टू 1/1 माइनस, बिल्कुल ठीक, क्या बनेगा, P2 V2 रेज पावर 1 हो गया, V2 माइनस, शाबाश, समझ आया। खुद क्वेश्चन आगे बढ़ता है, P1 बिल्कुल ठीक, P1 V1, यहां तक ठीक है बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इधर सुनिए, सबको पता है गैस इक्वेशन है P1 V1 इज इक्वल टू RT1, क्योंकि गैस कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर जब P1 था, प्रेशर 1 था, वॉल्यूम भी था, तब क्या था, RT, शाबाश। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, P2 V2 इज इक्वल टू RT2, शाबाश बेटा। वेयर R इज गैस कांस्टेंट, लगा दीजिए यहां वैल्यू, W इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, बोलो 1/1 माइनस P2 V2 के बजाय क्या लिखूंगा, RT2 माइनस RT, क्या निकलेगा बाहर, R निकलेगा बाहर कि नहीं, शाबाश। W इज इक्वल टू R/1 माइनस
T2 माइनस। अब देखो, अगर मैं माइनस ऊपर से बाहर निकालूंगा, क्या निकालूंगा? माइनस अगर कॉमन निकालूंगा ऊपर वाली टर्म में, माइनस जब कॉमन ऊपर निकालूंगा हो गया माइनस r अपॉन 1 माइनस क्या आएगा? T1 माइनस T2। आप लोग अगर पेपर में ऐसे भी रखोगे कोई गलती नहीं है, लेकिन जो असली तरीके से रिलेशन है वो मैं बता रहा हूं। अब इसमें माइनस है ना, माइनस में यहां पर एब्जॉर्ब करूंगा, ये बनाऊंगा गामा माइनस 1। क्या बनाऊंगा? माइनस से ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये क्या बनेगा? इसलिए W इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस T1 माइनस T2। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ आया? थोड़ा डिफिकल्ट है उससे जो पहला। आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिवाइज करूंगा ये फिर से।